स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। हाई सी यानी इंटरनेशनल वाटर जोन में मैरीन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने अपनी तरह की एक पहली ट्रीटी एडॉप्ट की है। इस ट्रीटी के जरिए किसी देश की राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर खुले समुद्री इलाकों में एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। इस ट्रीटी को एडॉप्ट करने में 20 साल से ज़्यादा का वक्त लग गया। इस ट्रीटी के जरिए पृथ्वी का लगभग आधा सरफेस कवर होगा। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में इसी ट्रीटी की चर्चा होगी। इस ट्रीटी को यूनाइटेड नेशंस के सभी 193 कंट्रीज ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है और किसी ने भी कोई विरोध दर्ज नहीं कराया। सितंबर में होने वाली यूएन जनरल असेंबली की बैठक में इसे सिग्नेचर के लिए रखा जाएगा। यदि 60 देश भी इसे रेक्टिफाई कर देते हैं तो ये ट्रीटी इफेक्टिव हो जाएगी। रेक्टिफिकेशन के बाद ये ट्रीटी इंटरनेशनल लॉ बन जाएगी। इसके बाद हाई सी में बायोडाइवर्सिटी सहित दूसरे ओशन रिसोर्सेज का उपयोग इस तरह से इंश्योर करने की कोशिश की जाएगी ताकि इससे सभी देशों को बराबर हिस्सा मिले। इसके लिए सभी ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाएगा। ये ट्रीटी ऐसे वक्त में आई है जब समुद्र को कई फ्रंट्स पर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। मेंबर कंट्रीज़ ने मांग की है कि बिना समय गंवाए जल्द से जल्द इसे रेक्टिफाई किया जाना चाहिए। और अब जानते हैं कि हाई सीज क्या होते हैं। दरअसल ये समुद्र के उन इलाकों को कहते हैं जो किसी देश की समुद्री सीमा से बाहर होते हैं, यानी किसी देश के समुद्री ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते हैं। समुद्री मामलों की जानकारी रखने वाले डीप ओशन स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव DOSI के मुताबिक हाई सीज में करीब 2.2 मिलियन स्पीशीज रहती हैं और करीब 1 ट्रिलियन से ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पाए जाते हैं। फिलहाल इन हाई सीज को क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन और ओवरफिशिंग जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये हाई सीज एनवायरनमेंट से हीट एब्जॉर्ब करके एल नीनो जैसी घटनाएं उत्पन्न करते हैं जो फाइनली मेरीन फ्लोरा और फौना को नुकसान पहुंचाती है। यही नहीं, अब इन हाई सीज में एसिडिफिकेशन भी बढ़ रहा है जिससे मेरीन लाइफ को नुकसान पहुंचता है। माना जा रहा है कि इस वजह से साल 2100 तक हजारों स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, यानी वो विलुप्त हो जाएंगी। हाई सी ट्रीटी को पेरिस एग्रीमेंट फॉर द ओशन नाम से भी जाना जाता है। इस एग्रीमेंट पर कंसेंसस न्यूयॉर्क में हुई इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन मेरीन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के दौरान बनी। ये ट्रीटी UNCLOS के तहत इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट के रूप में काम करेगी। इस ट्रीटी के की पॉइंट्स की बात करें तो जिस तरह प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या वाइल्ड लाइफ एरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक उसी तरह मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा। मेरीन जेनेटिक रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज होगा और इससे होने वाले फायदे को सभी देशों के बीच बांटा जाएगा। समुद्री इलाकों में जो भी एक्टिविटीज होती हैं उससे एनवायरनमेंट पर होने वाले प्रभाव को जांचने के लिए अब प्रक्रिया शुरू होगी और आखिर में कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर भी काम किया जाएगा। मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज वे इलाके हैं जहां ह्यूमन एक्टिविटीज़ या क्लाइमेट चेंज की वजह से बायोडाइवर्सिटी के साथ पूरा ओशन सिस्टम ही प्रेशर में होता है। इन इलाकों को हम ओशन के नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स कह सकते हैं। ट्रीटी के प्रोविजंस के मुताबिक अब से इन इलाकों में होने वाली एक्टिविटीज़ पर सख्त नियंत्रण होगा और इन्हें कंजर्व करने के एफर्ट्स कुछ वैसे ही होंगे जैसे जंगलों या वाइल्ड लाइफ जोन्स को कंजर्व करने के होते हैं। मौजूदा समय में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN के मुताबिक हाई सी का सिर्फ 1.4% एरिया ही प्रोटेक्टेड है। ओशंस में लाइफ के अनगिनत रूप मिलते हैं। इनमें से तमाम ऐसे हैं जो ह्यूमंस के लिए बहुत यूज़फुल हैं, खासकर मेडिसिनल यूज़ के। इसके अलावा ऑर्गेनिजम्स की जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी अलग की जा रही है और इससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं इस पर भी काम चल रहा है। समुद्र से होने वाले फ़ायदों को लेकर ये ट्रीटी ये इंश्योर करेगी कि जो भी लाभ हों उन्हें सभी देशों के बीच बांटा जाए और इन्हें स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कंट्रोल्स से बाहर रखा जाए। इतना ही नहीं, यहाँ से जो नॉलेज हासिल होगा वो भी सभी के लिए अवेलेबल होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर इस ट्रीटी का इसलिए जोर है ताकि तमाम ऐसे छोटे आइलैंड्स या लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं जिनके पास ना तो रिसोर्सेज हैं और ना ही एक्सपर्टीज़, ऐसे में वे देश पीछे न छूट जाएं, इसीलिए ये व्यवस्था की गई है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।